निष्काम हो। राम राम जपने से साधक को कौन से फल, फायदे और लाभ प्राप्त होते हैं, ये एक साधक मन की जिज्ञासा है। इस जिज्ञासा का समाधान हम आप परम पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज नाम निष्ठ महात्मा की वाणी से, राम नाम ही जिनका जीवन धन है, उनके उपदेशों से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, देवी जी, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले मनुष्य को शारीरिक संबंधियों से अधिक मोह नहीं करना चाहिए। प्यारे संतों भक्तों के साथ प्रीति करें। शरीर के संबंध तो ऐसे हैं जैसे नदी तट पर वृक्ष के साथ नौका बंधी हो। बंधी हुई नाव से यात्रा किस विधि संपन्न हो सकती है, जब तक नाव खोलने वाला मल्लाह ना मिले। इसी प्रकार देह के संबंधी एक दूसरे से बंधे हुए, सोचो ये क्या हित करेंगे। यदि ये संसारी लोग गुण गा भी लेंगे तो क्या मिलेगा अंततो गत्वा। यदि राम नाम जपने वाला मनुष्य हृदय में सांसारिक पदार्थों की चाह ना रखकर राम 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 रटता है, साथ में भगवान को पाने की इच्छा रखता है, तो वह मनुष्य भटका हुआ है, अज्ञानी है। स्वामी जी कहते हैं, विष का बीज बोहकर अमरफल खाने की मन में आशा रखना। जो अमरफल खाना चाहता है वह राम नाम जप निष्काम भाव से करे, अपने आप की परख करे, अपने में लीन होकर सच्चा आनंद प्राप्त करे। जब तक मनुष्य संसार के पदार्थों का मिथ्या मोह नहीं छोड़ता, तब तक वह अपने अंदर झांक नहीं सकता, देख नहीं सकता। विष और चंदन का बूटा दोनों ही मनुष्य के भीतर हैं। जब तक मनुष्य संतों की मति ग्रहण नहीं करता, तब तक अपने भीतर लगे चंदन के बूटे की शीतलता को प्राप्त नहीं कर सकता। जो अपने शरीर के भीतर चंदन का बूटा देखना चाहता है, वह संतों के द्वार पर जा सच्चा भिखारी बन जाए। संसार के संबंधियों से व्यर्थ बातें ना करें, चाहे कोई घर का संबंधी हो या बाहर का सखा मित्र। आज जिसे तुम सखा मित्र समझ रहे हो, दिल का हाल कह रहे हो, कल वही मनुष्य शत्रु बनकर तुम्हें देख देगा। क्योंकि ऐसे लोगों के पास विष का बीज तो मिलता है। विष का बीज कड़वा और प्राणघातक होता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, आप जितना संसार से संपर्क रखोगे, संबंधियों से, अन्य व्यक्तियों से घनिष्ठ संबंध रखोगे, उतना ही अंतर्मुखता से दूर होते जाओगे। जब राम का अमरफल नहीं खा पाओगे तब पछताओगे। संसार के लोगों से अपनी प्रशंसा सुनकर श्री राम भक्त ये मत समझे कि मैं पूर्ण हो गया, क्योंकि आगे बहुत ही विचार का मार्ग है। कई लोग अधिक बोलते हैं, मुझे अच्छा कहें, यदि अच्छा कहेंगे तो तुम्हें भी ऐसी अच्छाई मिलेगी। क्या लाभ इसका। जब तक मनुष्य विचार के नेत्र नहीं खोलता, गुरुमति से मन को धारण नहीं करता, तब तक अमरफल नहीं खा सकता। कई अज्ञानी मनुष्य कहते हैं कि लोगों को मेरा पता चल जाए, यह कुछ जानता है। सारे संसार को भले ही तुम जना लो, जब तक जानने वाले को नहीं जान सकोगे, तब तक तुमने कुछ नहीं जाना। सारे संसार का प्यार कर लो, पर जब तक राम जी के प्यारे नहीं बन पाए, कुछ नहीं हुआ। तुमने संसार में आकर कुछ पाया ही नहीं। बड़ी से बड़ी पुस्तक पढ़ लो, पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लो, यदि एक राम नाम की पढ़ाई ना की तो क्या फ़ायदा। प्रेम और विश्वास से राम नाम का सुमिरन, यही सर्वोच्च ज्ञान है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का। कौन सा ढाई आखर? बोले राम जी से प्रेम प्रीति करना, उन्हीं के नाम को उच्चारित करना। जो लोग मिथ्या जग की चीज़ों से मोह करते हैं, उनकी बुद्धि संसार की ओर जाती है। जो दूसरे के साथ वाद विवाद करते हैं, उन्हें अपने आप ज्ञान नहीं, ऊपर कितना कालापन चढ़ता जा रहा है। ऐसे अज्ञानी लोगों का मन कई जन्मों से मलिन। जो मलिन मनुष्य हैं, वह हर समय मिथ्या शरीर का श्रृंगार किया करते हैं। आत्मोन्नति के लिए कोई विचार नहीं। जो ऐसा मनुष्य, उसे समझो कि एक बार साल के बाद स्नान करना, अपने वस्त्र प्रतिदिन धोता है। अरे दूर दूर को जाने वाले चतुर शाने बहुत हैं, परंतु प्रत्येक मनुष्य अपनी शाणप, चतुराई, बुद्धिमता,
राम नाम के सच्चे खजाने को प्राप्त क्यों नहीं कर लेता? इस मार्ग में मनुष्य जितना विनम्र होगा, जितना संतों का संग करेगा, उतना ही जल्दी से जल्दी भगवान को प्राप्त करेगा। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, निष्काम हो राम राम जपने से अमर फल की प्राप्ति होती है। संतों से नाम लेने से मनुष्य के हाथ नाम की कुंजी लग जाती है। राम नाम लेने वाले मनुष्य का सीधा संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है। राम नाम लेने वाले मनुष्य की अति दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं राम नाम जपकर अपने शुभ कर्मों के पार हो जाऊंगा। राम नाम जपने वाले भक्त से बोलना है तो भक्ति मार्ग में बोले। जिसके बोलने से कोई विलग आत्मा परमात्मा से मिल जाए, ऐसा बोलना ही शुभ है। निष्काम भाव से जब जब राम 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 उच्चारित किया जाता है, पूर्व के बंधन कट जाते हैं, प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, पाप पुण्य से ऊपर उठ साधक राममय हो जाता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, निर्बल विचारों वाला मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग में अधिक समय तक नहीं चलता। यदि मनुष्य अमर फल खाना चाहे तो संसार की विष रूपी बीज न बोवे, संतों का आश्रय मन में रखे, दृढ़ विचार बनाए रखे, सबको मित्र सखा समझे पर हृदय की बात केवल रघुनाथ जी से बापे। यदि अपना दुख कहना हो तो संत से कहो, भगवंत से कहो। संतों के हृदय में सबका हित समाया है। संतों जैसा उपकारी और तीनों लोक में कोई नहीं। घर घर और नर नर को कहने से क्या लाभ? निष्काम हो, राम 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 जपो। राम जी को अपना जानो, स्वयं का राम जी को बना लो और उन्हीं से अपने मन की व्यथा कहते रहो। निश्चित जानो, कामनाओं से लिप्त हुए बिना, आसक्ति से युक्त हुए बिना जब जब निष्काम भाव से राम जी को पुकारना आरंभ करोगे, धीरे 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 मलिनताएं शेष ना रहेगी और राम प्रेम की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।